नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र कुमार दीप आप सभी का दीप वे पे स्वागत, आदर, अभिनंदन करता हूं। आज मेरी मुलाकात एक किसान से हुई। उनसे बात हुई और उन्होंने जो अपनी बातें बताई, उनसे मेरे दिल को काफी आहत पहुंची और उनकी बातों को मैं चंद पंक्तियों में समेटकर आप सबों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। एक किसान की दर्द क्या होती है, उस चीज को आप समझिएगा, बहुत ही आनंद मिलेगा आपको। और इसका शीर्षक है हाँ मैं किसान हूं। हाँ मैं किसान हूं। आज भी मेरे घर सुबह होते ही चिड़ियों की चिहचिहाहट है। आज भी मेरे घर सुबह होते ही चिड़ियों की चिहचिहाहट है। आज भी मेरे घर कबूतरों की फड़फड़ाहट है। आज भी मेरे घर कबूतरों की फड़फड़ाहट है। आज भी मेरे घर कभी मेमने की मेमाहट तो कभी बछड़ों की आहट है। आज भी मेरे घर कभी मेमने की मेमाहट तो कभी बछड़ों की आहट है। आज भी मेरे घर वही छाछ, दही, गुड़ से अतिथियों का स्वागत है। आज भी मेरे घर वही छाछ, दही, गुड़ से अतिथियों का स्वागत है। आज भी मेरे घर रातों की नींदों में घबराहट है। आज भी मेरे घर रातों की नींदों में घबराहट है। हाँ मैं किसान हूँ। हाँ मैं किसान हूँ, शायद इसलिए आज भी मेरे घर की टूटी छतों से बरसात की बूंदों की टपटपाहट है। आज भी मेरे घर टूटी छतों से बरसात की बूंदों की टपटपाहट है। कभी बारिश में भीगकर खेतों को सजाया है, कभी बारिश में भीगकर खेतों को सजाया है। कभी तपती धूप में अपनी पसीने से जमीन को सींचा है। कभी तपती धूप में अपने पसीने से जमीन को सींचा है। कभी गीली मिट्टी में होली खेला हूँ। कभी गीली मिट्टी में होली खेला हूँ। कभी तपती धूप में नंगे पांव जमीन पर आया हूँ। कभी तपती धूप में नंगे पांव जमीन पर आया हूँ। तब जाकर के अन्न उपजाया हूँ। तब जाकर के अन्न उपजाया हूँ। हाँ मैं किसान हूँ। हाँ मैं किसान हूँ, शायद इसलिए हाँ मैं किसान हूँ, शायद इसलिए आज भी अनाज के अच्छे दाम न पाया हूँ। आज भी अनाज के अच्छे दाम न पाया हूँ। दो बैलों की कथा पढ़ा है सारा देश। दो बैलों की कथा पढ़ा है सारा देश। किसान के उत्पादित अन्न से बदला है सारा देश। किसान के उत्पादित अन्न से बदला है सारा देश। बदल गई है अब किसानों के अनाज से कई फैक्ट्री मालिकों की तकदीर। बदल गई है अब किसानों के अनाज से कई फैक्ट्री मालिकों की तकदीर। किसानों के अन्न खाकर के बन रहे हैं कई एक वीर। किसानों का अन्न खा करके बन रहे हैं कई एक वीर। हाँ मैं किसान हूँ। हाँ मैं किसान हूँ, शायद इसलिए हाँ मैं किसान हूँ, शायद इसलिए आज भी बना ना पाया अपने बच्चों का तकदीर। आज भी ना बना पाया अपने बच्चों का तकदीर। अब तो कुछ लोग मुझे कहते हैं क्यों छोड़ नहीं देते किसानी। अब तो कुछ लोग मुझे कहते हैं क्यों छोड़ नहीं देते किसानी। पर उन्हें कौन समझाए कि ये है पुरखों की निशानी। पर उन्हें कौन समझाए कि ये है पुरखों की निशानी। हमने जो किसानी का बेड़ा उठाया है, हमने जो किसानी का बेड़ा उठाया है, तब जाकर के भारत भूमि के लालों को भरपेट भोजन मिल पाया है। हमने जो किसानी का बेड़ा उठाया है, तब जाकर के भारत भूमि के लालों को भरपेट भोजन मिल पाया है। हाँ मैं किसान हूँ। हाँ मैं किसान हूँ, शायद इसलिए आज भी अपनी कमाई से फटी कमीज भी ना सिला पाया हूँ। आज भी अपनी कमाई से फटी कमीज ना सिला पाया हूँ। अब तो मैं अपना फैसला भी बदल लिया हूँ। अब तो मैं अपना फैसला भी बदल लिया हूँ, आत्महत्या करना छोड़ दिया हूँ। अब तो मैं अपना फैसला भी बदल लिया हूँ, आत्महत्या करना छोड़ दिया हूँ। हम मिट जाएंगे तो सब भूखे रह जाएंगे। हम मिट जाएंगे तो सब भूखे रह जाएंगे। नहीं नहीं यह कलंक ना सह पाऊंगा। जब तक सांसें चलेगी, जब तक सांसें चलेगी अन्न उपजाता रहूंगा। जब तक सांसें चलेगी अन्न उपजाता रहूंगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस मिट्टी में ही मिल जाऊंगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस मिट्टी में ही मिल जाऊंगा। हाँ मैं किसान हूँ। हाँ मैं किसान हूँ। हाँ मैं किसान हूँ, शायद इसलिए हाँ मैं किसान हूँ, शायद इसलिए इस मिट्टी के भाव में मिट जाऊंगा। इस मिट्टी के भाव में मिट जाऊंगा। इस मिट्टी के भाव में मिट जाऊंगा।